अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बात की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखिए कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने डॉक्टर से बात की और आपको दवाइयां चालू हो गई, वो इंपॉर्टेंट है, उसको चालू करके रखिए। लेकिन आपको अपने डाइट को खुली आंख से देखने की जरूरत है। किन चीजों को खाने में इनकॉर्पोरेट करना है, किन चीजों को खाने में बढ़ाना है, किन चीजों से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा, इससे पहले वीडियो में मैंने उस पर बात की, उसको जरूर ध्यान से देखिए। नो, क्या खाने की चीजें ऐसी हैं जो आपको लिमिट करने की जरूरत है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है एंड आपको कम करना है, तो किन चीजों से आपको बचने की जरूरत है, जरा इस फैक्ट को ध्यान से देखिए। जो कोलेस्ट्रॉल है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसको हेल्दी लेवल पर आपको रखना चाहिए। आप हेल्दी नहीं रखेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसका रिस्क तो खड़ा होगा। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए कि डाइट में अगर ट्रांस फैट ज्यादा होंगे या सैचुरेटेड फैट ज्यादा होंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क तो बढ़ेगा। ये बात सही है कि कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर आपके लिए बनाता है। ऐसा नहीं है कि खाने की चीजें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई होती हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं ये बहुत चीजें डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कितना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में रहेगा। इसलिए आपको डाइट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली अगर ये सब रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब ये सब खाएंगे तो अल्टीमेटली आपका एचडीएल कम होगा और एलडीएल ऊपर की तरफ ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो खून की नसें हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगी और हार्ट की नसों में जहां एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई तो आपको एंजाइना आने का डर, आपको दर्द आने का डर, सांस फूलने का डर, इनफैक्ट हार्ट अटैक आने का जो डर है वो हमेशा बढ़ेगा। तो क्या चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तो नंबर 1, जो सैचुरेटेड फैट हैं उनको बिल्कुल अलग करिए। सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में कहां से जाते हैं? जैसे आप रेड मीट इस्तेमाल करते हैं, इनमें सैचुरेटेड जो फैट है वो भरा हुआ होता है। सबसे पहला काम, रेड मीट को 100% बंद करिए। जो प्रोसेस मीट है जैसे सॉसेजेस आप खाते हैं, इनको बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट से भरे हुए होते हैं। आपको आदत पड़ी है कि आप टोस्ट में बटर लगा के खाते हैं रोज, क्योंकि वो आपको स्वाद देता है, टेस्ट देता है, उसको बिल्कुल बंद करिए। आप ऐसा समझते हैं कि जो बटर है वो तो दूध से बनता है एंड हम तो घी भी खाते हैं, बटर दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा है नहीं। बटर सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है, तो आप अगर बटर टोस्ट खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आप उसे नीचे नहीं कर पाएंगे। जो फुल फैट डेयरी है वो भी सैचुरेटेड फैट लेके चलती है। इसके अमाउंट को मिनिमाइज करना है या इसको कुछ समय के लिए बंद करने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती हैं ट्रांस फैट्स। सबसे पहले आपके घर में देखिए कि आपके घर में ट्रांस फैट इस्तेमाल तो नहीं होते हैं। जैसे जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल्स होते हैं, ये सब बेसिकली ट्रांस फैट लेके चलते हैं। जितने आप फ्राइड फूड खाते हैं जो बार बार डीप फ्राई होते हैं, उन सब में ट्रांस फैट भरा हुआ होता है। जो आप बेक्ड आइटम्स खाते हैं, बेकरी से लेते हैं, उनमें सब में ट्रांस फैट भरा हुआ होता है। जिसमें आप प्रोसेस्ड स्नैक्स खाते हैं, उनमें सब में हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता ही होता है। तो आप कोई भी पैकेट लें, सबसे पहला काम करें कि उसमें देखें कि इसमें कोई पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से का आइटम यूज तो नहीं हुआ है। तो इन चीजों को देखिए, अदरवाइज ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जाएगा, आप कोलेस्ट्रॉल कभी कम नहीं कर पाएंगे। नाउ नंबर 3 पर आते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। जो आप स्वाद में खाते हैं, आप अंकल चिप्स खाते हैं, ये चिप्स खाते हैं, ये सब हाईली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल को ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। जितने भी आप फास्ट फूड आइटम्स खाते हैं या बर्गर्स खाते हैं, ये सब अल्टीमेटली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। जो आप पैकेट स्नैक्स जो इस्तेमाल करते हैं, जितने भी पैकेट में ये कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, ये सब बेसिकली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। नंबर 4 पर आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर्स। जो आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं जो मैदे से बनती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे नहीं आने देगी। जो आप पेस्ट्रीज खाते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे नहीं आने देगी। जितने शुगरी आप ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है इसको ऊपर रखेंगे। इन सब के ऊपर है इंडियन स्वीट्स। आप रोज खाने के बाद 2 गुलाब जामुन खाते हैं, आप दिन में बालूशाही खाते हैं, ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके कोलेस्ट्रॉल को कभी नीचे नहीं आने देगी।
तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसको ठीक करने के कितने पिलर्स हैं, इन पिलर्स को पहचानिए। आपको दवाइयों की जरूरत है जो आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है जो आप खुद करेंगे, और डाइट में क्या चीजें बढ़ाना है, क्या चीजें कम करना है, बंद करना है। अगर इसको समझने में इन 2 वीडियोस ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।